हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो के लिए ये सावन का महीना कैसा जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है और जो कि 19 अगस्त यानी कि राखी के त्यौहार तक रहेगा, एक महीना। तो हम देखेंगे कि महादेव जी की तरफ से आपको इस सावन में क्या आशीर्वाद मिलता है, शिव जी आपको क्या देंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, आपके लिए कैसा जाएगा ये ओवरऑल महीना, सावन का महीना स्पेशली। और साथ ही क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी प्रोग्रेस हो, आपकी लाइफ स्मूथली चले। ठीक है, तो इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं महादेव जी का नाम लेकर ये रीडिंग। ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं क्या मिलेगा सिंह राशि वालों को इस महीने में, सावन के महीने में। अगर आपको पता है आपका सन साइन मून साइन है सिंह राशि यानी कि लियो, तो ये रीडिंग आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो बताइए टैरोस की मेरे व्यूअर्स के लिए ये सावन का महीना कैसा जाएगा सिंह राशि वालों के लिए। ओके, 7 ऑफ कप्स। थोड़े आप कंफ्यूज रह सकते हो सकता है आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे आए किसी भी चीज़ में, करियर में, रिलेशनशिप में। तो कुछ लोग किसी ऑप्शंस की वजह से थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं, या आप डे ड्रीमिंग टाइप भी थोड़े लग रहे हो इस समय में। तो आपको डे ड्रीमिंग से देखिए दूर रहने की ज़रूरत है। इल्यूजन में एक्चुअली नहीं फंसना है, किसी चीज़ की कहानियाँ नहीं करनी है, दिन में सपने नहीं देखने हैं। लिटिल बिट प्रैक्टिकल। ओके, अगर आप प्रैक्टिकल रहोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो आपको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना है आपको अपने इमोशंस को। ओके, क्योंकि हो सकता है आप एक मतलब कि एक होता है ना, कभी हमारी लाइफ में छोटा सा कुछ पॉजिटिव चीज़ हो गई और हम दुनिया भर की और सपने देखने लग जाते हैं, अरे अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है वैसा, फिर आप लोग हर्ट होते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं होने देनी है। साथ ही आपको ये पहचानना है कुछ चीज़ें आपको हो सकता है भ्रमित करने की, कंफ्यूज करने की कोशिश करें इस महीने में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है। शिव जी का जो है नाम लीजिए, परमात्मा पर यकीन रखिए और फिर डिसीजन लीजिए सोच समझ के, प्रैक्टिकल तरीके से। ठीक है, किसी की बातों में फंसना नहीं है, ट्रैप नहीं होना है किसी गलत चीज़ में, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बहकाने की कोशिश कर सकती हैं पर रियलिटी शायद वो नहीं हो। ओके, तो पहला सा थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस सावन के महीने में आपको। ये तो हुआ कि केयरफुल रहना है आपको, तो ये तो अच्छी बात है कि आपको पहले से ही पता लग रहा है। दूसरी चीज़ ये कि आप इस महीने में अगर स्पिरिचुअल रहते हो तो आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो आप स्पिरिचुअल रहिए, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, योगा करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो। थोड़ा फ्लावर्स वाले अगर पौधे आपके आसपास हों तो बहुत अच्छा रहेगा, गार्डन में चले जाओ, या अगर आपके घर में हो ऐसे प्लांट जो फूल है, अगर नहीं है तो एटलीस्ट आप एक गुलाब का फूल ख़रीदा, पूजा पाठ के लिए जैसे फूल ख़रीदते हो तो जिसमें खुशबू हो, सुगंध हो अच्छी, तो वो आप जो है मतलब कि अपने मेडिटेशन के टाइम पे थोड़ा सा रख लो, 2-4 फूल, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे एनवायरनमेंट एक बना करना क्रिएट करके देन मेडिटेशन करो जो भी फूल की, क्योंकि फूलों की देखो नेचुरल खुशबू होती है, बजाय इसके कि मैं कहूँ आप कोई
आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस को यूज़ करो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, नहीं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर नहीं करना है तो घी का दिया जला लो अगर पॉसिबल हो, या अगरबत्ती जला लो, धूप बत्ती जला लो, वो भी आपके लिए ओके है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ना सराउंडिंग्स क्रिएट करनी है। बट यहाँ पर मोस्टली मैं कहूँगी कि आप अगर कोई फ्लावर जिसमें हल्की भी सुगंध हो, जैसे जैस्मीन, मोगरा होता है आपका, गुलाब के फूल हुए, उनमें महक होती है अच्छी, तो उसे अगर रखोगे और उनकी सुगंध थोड़ा आपके जाएगी ब्रीदिंग के साथ, तो वह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। या फिर एटलीस्ट प्लांट हो गार्डन वगैरह में, उनके आसपास थोड़ा घूमो बैठो, वो अच्छा रहेगा। डायरेक्टली स्मेल का मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि देखो बरसात का टाइम है, थोड़ा तो कीड़े वगैरह भी हो सकते हैं, तो बहुत फ्लावर्स को अपने सूंघने की या इन सब चीज़ों के नहीं करना। मैंने नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करना और थोड़ा मेडिटेशन के टाइम पे माहौल आपको बनाना है सही से, तो ताकि आपका ध्यान लगे। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए गाइडेंस लग रही है कि आपको फूलों की तरफ थोड़ा झुकाव इस वक्त महसूस भी हो सकता है, डेकोरेशन की तरफ हो सकता है आपका झुकाव भी हो, ठीक है। हो सकता है आप मंदिर बहुत अच्छे से सजाओ अपना, जैसे शिव जी, पार्वती जी, शिव जी की पूजा कर रहे हो, महादेव जी के चढ़ा रहे हो रोज़ जल, ये सब कर रहे हो, या घर को डेकोरेट कर रहे हो, तो उस डेकोरेशन में अगर आप फ्लावर्स को एक पार्ट बनाते हो ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर नेचर में करो, प्लांटेशन में आप कोई फूल का पौधा ले आओ, थोड़ा सा उसके नज़दीक बैठ जाओ, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी। और आपको अपने दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाना है, बैलेंस बनाकर जो है चलने की ज़रूरत है। क्यों? ताकि आप कोई गलत डिसीजन नहीं लो। उससे क्या होगा, आपके चारों बॉडी के एलिमेंट्स जो हैं अलाइन हो जाएंगे, 4 एलिमेंट्स, और साथ ही आप पर दैवीय कृपा है, ये समझ लो। अगर ये पवित्र महीना है सावन का, तो आप मतलब कि अगर स्पिरिचुअल रहोगे, धार्मिक रहोगे, पूजा पाठ करोगे, एंड साथ ही अगर मतलब येलो कलर के कपड़े, रेड कलर के कपड़े और वाइट कलर के कपड़े पहनते हो, येलो, रेड और वाइट कलर के कपड़े अगर आप पहनते हो, तो आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये मंथ, ठीक है। कहीं ना कहीं आप में इतनी शक्तियाँ आ जाएंगी, या ये कहूँ ब्लेसिंग्स, कृपा आपके ऊपर शिवजी की बरसने लग जाएगी, कि आप लोग एक मैजिशियन की तरह मतलब कि हो जाओगे, एक जादूगर की तरह। मतलब मैनिफेस्टेशन पावर जो होती है ना, वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी कहीं ना कहीं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा, कुछ कहते हैं ना, जैसे कोई लोग बहुत किस्मत के धनी होते हैं, थोड़ा सा भी एफ़र्ट करा और उन्हें वो चीज़ मिल गई, या सडनली आपने कुछ मांगा ईश्वर से बातों बातों में, मजाक में, और सडनली कोई खाने की चीज़ आपके सामने आ गई, कोई गिफ्ट, ऐसी गिफ्ट चीज़ आपको मिल गई जो आप चाहते थे, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी, सडनली घटित होना वो सारी चीज़ें। तो वैसा कुछ आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो चाहोगे ना, वो भगवान आपको दे देंगे इस समय में। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहना है, धार्मिक रहना है, और इन कलर्स के कपड़े पहनने हैं जो मैंने कहा, फूलों का ध्यान रखना है, मेडिटेशन लगाओ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, ओके। और साथ ही ईगो से बचने की ज़रूरत है। जब आपको सब कुछ प्राप्त होने लग जाता है, इजीली मिल जाता है, तो कई बार क्या होता है, हमारे अंदर अहंकार, घमंड आ जाता है। तो आपको घमंड से बचने के लिए हिदायत दी जा रही है, आपको अहंकार नहीं रखना है, आप पहले से ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आने वाले हो। साथ ही कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी बातों से किसी पे तीर चला लिए, हर्ट कर दिया पर किसी को, ठीक है। तो किसी को नीचा नहीं दिखाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, घमंड नहीं करना है, और अपनी कम्युनिकेशन पे आपको जो है फोकस रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आप दिल और दिमाग के बीच में जब संतुलन बनाओगे, अहंकारी नहीं रहोगे, तो आप एक बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में जो है चले जाओगे। और वो जो आपकी उपलब्धि कहूँ होंगी, वो ये होगी कि आप प्रोटेक्ट करना समझ जाओगे, कि हर चीज़ को कैसे बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, अपने इमोशंस को आपको कैसे बचा कर रखना है, गलत लोगों पे खर्च नहीं करना है, अपना प्यार केयर फालतू में गलत जगह पे पैसा खर्च नहीं करना है,
एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है फालतू के कम्युनिकेशन में, गॉसिप करने में। आप बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी में आ जाओगे और साथ ही यहाँ पर कुछ बड़ा अचीव करते हुए दिख रहे हो। जितना आप अपने इनर वर्क करोगे, हीलिंग करोगे अपनी, उतना आपकी प्रोग्रेस जो है होगी, तेज़ी से होगी, बहुत अच्छे से होगी। देयर इज़ नो डाउट। आप के ये कहूँगी कि जैसे सरस्वती विद्यमान होती है ना ज़ुबान पे, ऐसे मौके भी आपकी लाइफ में इस 1 महीने में बहुत बार आपको होते हुए दिखाई देंगे कि आपने जो कहा। इसलिए जो कहो अच्छा कहो, बुरा नहीं करना इसका मतलब, ठीक है। कि अगर कोई आपका दुश्मन है उसके लिए आपने गलत बोल दिया कि अरे गलत बोलते रहो, हो जाएगा क्योंकि सरस्वती विद्यमान। नहीं, प्लीज़ आपको ऐसा नहीं करना है। मन कर्म विचारों से शुद्धि रखनी है, पवित्रता रखनी है, ठीक है ना। जितना पवित्र महीना है महादेव जी की कृपा से, उतना आपको खुद भी पवित्र रहने की ज़रूरत है। ये सब आस्था करनी है, दिल से करो चीज़ें, ठीक है। खुद को पूरा बदलो, हील करो। अपने व्यवहार को भी हमें अच्छा रखना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ बड़ा अचीव करते हुए भी आप लोग दिखाई दे रहे हो यहाँ पर। हो सकता है किसी को अच्छी पैसे की फ़ायदा हो जाए, कुछ आपके मनी के रिगार्डिंग सोर्सेस ओपन हो जाएं, अच्छे क्लाइंट्स मिल जाए, कोई न्यू जॉब ऑफ़र आ जाए। और साथ ही यहाँ पर शादी का भी मुझे लग रहा है, क्योंकि डेकोरेशन, जैसे मैंने कहा फूलों की डेकोरेशन, ये सब हो सकता है आपको कुछ ऐसे मौके भी मिले जहाँ पर इस तरह की आपको सजावट देखने को मिल जाए, जहाँ पर अच्छे अच्छे फूल वगैरह हैं, डेकोरेशन हुई पड़ी है। किसी मंदिर में जाओ, शादी का इनविटेशन आ गया, बर्थडे है, लेकिन वहाँ पे फूलों की डेकोरेशन है, पूजा पाठ हो रहा है, तो इस तरह का भी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर यस, जैसे मैंने कहा ना कि एक शादी का भी मुझे लग रहा है। अगर आप सिंगल हो तो कुछ लोगों के लिए बहुत चांसेस हैं कि महादेव जी की कृपा से इस बार आपका जोड़ा बन जाएगा। तो उनकी सच्चे मन से पूजा अर्चना कीजिए जितना आपके लिए पॉसिबल हो। अगर डेली शिवलिंग पर जल चढ़ा सको तो बहुत अच्छी बात है। डेली पॉसिबल नहीं है, काम की वजह से, स्टडी की वजह से, किसी भी वजह से, तो आप एटलीस्ट मंडे टू मंडे ज़रूर करना सावन के महीने में, ठीक है। वैसे भी 22 जुलाई को जो पहला डे आ रहा है वो मंडे से ही स्टार्ट है, पूर्णिमा के नेक्स्ट डे, तो आपको ये भी करने की ज़रूरत है। तो यह शादी का जोड़ा भी बनता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। ख़ास करके मुझे लग रहा है जो फीमेल्स हैं, जो ये रीडिंग देख रही हैं फीमेल, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है कि आप की लाइफ में कोई पर्सन आ जाए, क्योंकि आप जो है दिल और दिमाग से देखो, आपको बैलेंस बना के रखना है और उस तरह से ही आपको डिसीजन लेना है, प्रोटेक्टिव रहने की ज़रूरत है। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कोई पर्सन की एंट्री हो सकती है एंड यू विल बिकम ब्राइड सून। आप जल्दी ही दुल्हन बन जाओगी, ओके। और देखते हैं महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गंगा डिवाइन इंटरवेंशन, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो कोई डिज़ास्टर नहीं आए, सब चीज़ें फ़्लो में चलें और लोग आपके फेवर में रहें, चीज़ें आपके फेवर में रहें, सिचुएशंस आपके समर्थन में रहें, तो आपके लिए ज़रूरी है कि शिव जी की पूजा कीजिए, ओके। और गंगा नदी आपको पता है कितनी पवित्र है, पावन है, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि आपको भी पवित्र रहने की ज़रूरत है। जितना पवित्र रहोगे, स्पिरिचुअल धार्मिक रहोगे, उतना अच्छा रहेगा। द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो, तो आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं। जो आप दोगे वही आपको देखो मिलेगा। और जो अभी प्रेजेंट में आपकी लाइफ में अगर चल रहा है, सपोज़ आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो इसलिए क्योंकि आपके पास्ट के कहीं ना कहीं कर्म रहे हैं। पास्ट के कर्म सिर्फ इसी जन्म के नहीं कहूँगी, वो कई बार पास्ट लाइफ के किसी पिछले जन्म के भी होते हैं, और इस पुनर्जन्म में आपको शायद कुछ चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आज से ही अपने कर्मों को सही करो। और कर्म का मतलब जैसे मैंने कहा ना कि आपको अंदर से भी सही रहना है, अपने विचारों से भी वाणी की शुद्धि रखनी है, विचारों की शुद्धि रखनी है, कर्म अच्छे रखने हैं। वो भी आपके कर्म ही हैं, हम कैसा सोचते हैं। तो आप जितना अच्छा सोचोगे, जितना अच्छा करोगे,
करोगे तो ये समझ लो कि अगर इस सावन के महीने आप अच्छे हो गए, आपके कर्म अच्छे हो गए, तो आगे महादेव जी की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छे से बरसने वाली है। और अगर आज आप एक अच्छा जीवन जी रहे हो, ब्लेस्ड लाइफ है आपकी, तो वो भी आपके देखो जो जिस भी फील्ड में आप अच्छे चल रहे हो वो इसलिए क्योंकि आपके कर्म अच्छे रहे हैं। और अगर कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी हमारे ही कर्मों का जो है फल है। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। तो आपको ध्यान लगाने की देखो ज़रूरत है। यहाँ पर आ गई है एडवाइस आपके लिए कि आपको मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन के समय अगर आपको कोई साउंड सुनाई देते हैं, आवाज़ आती है, कुछ सिंबल्स दिखते हैं, कोई साइंस दिखते हैं, कुछ दिखाई देता है ध्यान अवस्था में आपको, तो उन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है महादेव जी, परमात्मा आपको कोई सिंबल दिखाना चाहते हो, कोई पाथ दिखाना चाहते हैं, रास्ता दिखाना चाहते हैं, कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, तो उन पर ध्यान देना है। अगर कोई आवाज़ आती है तो भी घबराना नहीं है, उसे सुनने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है, जब आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगता है, कई बार आपको जैसे कहते हैं ना गुरु मंत्र होता है, तो हो सकता है महादेव जी की तरफ से कोई ऐसा पावरफुल शब्द, कोई मंत्र आपको या कोई सॉल्यूशन जो है सुनाई दे जाए सडनली, जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, ठीक है। तो इस समय ये भी आपके लिए करना ज़रूरी है। एक और लास्ट कार्ड देखते हैं हम आपके लिए क्या है सिंह राशि वालों के लिए। लास्ट है आपका ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून लीजिए। तो एट द एंड आपके लिए गुड फॉर्च्यून कार्ड भी निकल कर आ गया महादेव जी की तरफ से। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको आशीर्वाद मिल रहा है। महादेव जी आपको, लॉर्ड शिव जी जो है कंटिन्यूसली लगातार आपके राह दिखाते रहेंगे, आपको रास्ता दिखाते रहेंगे, आपके रास्तों को ब्राइट करते रहेंगे, शाइन करते रहेंगे। और इसलिए क्योंकि आप उनके एक प्यारे बच्चे हो और साथ ही भगवान के, परमात्मा के आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए आपकी लाइफ में ये गुड फॉर्च्यून इस सावन में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सही से रहिए, जितनी भी गाइडेंस आपको मिली है उन्हें फॉलो कीजिए। और जो कपड़ों के कलर बताए वो आप ध्यान रखना, और अहंकार से दूर रहना है। जितना पवित्र रहोगे, अच्छे रहोगे, कर्म अच्छे रहेंगे हर तरह से, पूर्ण रूप से, मन, विचार, बुद्धि, हर तरह से, शब्दों से और एक्शंस में भी, उतना आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट आप कर लोगे। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। बस जो गाइडेंस आपको मिली है उसे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।